जाता है। वही तेरे पिता का बगीचा है और तेरे पिता इस राज्य के राजा हैं। माँ तुम इस बलि के बीच में क्यों? तुम इस राज्य की महारानी हो, लेकिन इस कुटिया में क्यों रह रही हो? क्यों और जौ और घास की रोटी खा करके समय बिता रही हो? आज ससुर जी के कलेजे के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। कहने लगी, बेटा अरे अपने पिता की इस तरह से निंदा नहीं करते। क्यों? वो तेरे पिता है, लेकिन मेरा समय जो है वो गलत चल रहा है। कहने लगी है सुनीति, कि जब दिन गर्दिशों के, जब किसी व्यक्ति का समय गलत आ जाता है, कि जब दिन गर्दिशों के आते हैं, जब दिन गर्दिशों के आते हैं, हर शख्स बुराई करता है। जब गर्दिशों के आते हैं, हर शख्स बुराई करता है। सुनीति ने कहा कि तुम्हारे पिता इस राज्य के राजा हैं, तो उसी समय रात्रि के समय बिताया। सुबह होते ही ध्रुव खेलते खेलते पिता के बगीचे में पहुंचे। कहा कि तुम्हारी महलों में एक मासी रहती है, जो पहले आज जल्दी शब्द बोल देते हैं मौसी, लेकिन पहले मासी कहा जाता था। माँ
जैसी जो होती थी वही मौसी कहलाती थी। ध्रुव खेलते खेलते उस बगीचे से अपने पिता के महलों में पहुंचे और पिता के महलों में पहुंचते ही ध्रुव को जब देखा तो उत्तानपाद ने उत्तम को उतार दिया और ध्रुव को अपनी गोदी में बिठा लिया है। वही उत्तम दौड़ करके अपने मौसी के पास यानी मां के पास पहुंचा। कहा कि मैया, पिता की गोदी में कोई छोटा सा बालक बैठा है। परीक्षित महाराज कहते हैं कि जब एक पुरुष भटकता है, एक पुरुष भटकता है तो एक ही व्यक्ति भटकता है, और जब एक नारी के पैर डगमगा जाते हैं, घर की गृहिणी के यदि पैर डगमगा जाते हैं तो मेरी माता बहनों समस्त परिवार भटक जाता है। क्यों? नारी एक गृहिणी यानी गृह लक्ष्मी होती है। जब नारी सुलक्षणी नहीं मिलती तो परिवार चलता है, लेकिन उस तरीके से नहीं जिस तरह से गृहस्थी का नियम होता है। उसी प्रकार से जब एक शिष्य डगमगाता है तो एक ही शिष्य डगमगाता है। जब एक गुरु डगमगा जाता है तो समस्त यानी छात्र समाज डगमगा जाता है। जब एक समाज डगमगाता है तो समस्त राष्ट्र डगमगा जाता है। सुरची ने देखा कोई नहीं होगा, उसी दासी का पुत्र होगा। दौड़ करके आई, दौड़ करके आकर के ध्रुव को एकदम से उत्तानपाद की गोदी से नीचे जमीन पर पटक दिया और ताना देते हुए कहा कि अगर तूने पूर्व जन्म में भगवान का भजन किया होता तो आज राजा की गोदी में बैठने का अधिकारी होता। मेरी माताओं कह देते हैं किसी व्यक्ति को बात लग जाए तो जो कार्य सुलभ नहीं होता है वो कार्य सुलभ हो जाता है। लोग कह जाते हैं कि हमें फलाने फलाने की बात लग गई। मैंने भी जब कथा सीखी थी तो एक शास्त्री ने मुझसे भी कहा था कि तू जिंदगी में कथा सीखना लेकिन तू कथा नहीं कह पाएगी। मुझे भी चैलेंज मिला था। आज उसी के चैलेंज से आप लोगों के समक्ष में बैठी हूं। ध्रुव को वो बात घर कर जाती है। ध्रुव दौड़ करके मैया के पास आई और कहा कि मां, तुम तो कह रही थी कि महलों में हमारी मासी रहती है। अरे वो मासी होती तो मुझको जमीन पर क्यों पटकती? वो मेरे पिता होते तो आज मासी ने जमीन पर पटका तो दौड़ करके उठा लेते और अपने कलेजे से लगा लेते। मुझे नहीं लगता है कि वो मेरे पिता हैं। उसी समय कहने लगे हैं ध्रुव की बातों को सुन करके आज मासी कहने मैया कहने लगी है बेटा, अरे मासी है तो तेरा जो डांट लगाई है वो अच्छे के लिए लगाई है। मासी जब डांट लगाते हैं तो कुछ ना कुछ उस डांट में भी कोई आशीर्वाद होता है। वो कैसी है सुनीति। और आजकल का जमाने में, आज के जमाने में किसी के बालक पर एक भी तमाचा लगा देना तो पड़ोसन के घर को लहना देने जाएगी है और कहेगी बेटा उस फलानी चाची से बात नहीं करनी है, फलानी भाभी से बात नहीं करनी है क्योंकि उससे झगड़ा हो गया है। आज की माताएं ये शिक्षा देती हैं, लेकिन वो सुनीति कैसी है जिसने कहा कि नहीं बेटा जो भी डांट लगाई है उसमें कुछ न कुछ क्यों
क्योंकि प्रकृतियों के प्राणियों की शब्दों पर गौर करेंगे कि प्रकृति के प्राणियों की त्यागियों से प्रीत होती है और उन जिनका चरित्र उज्जवल होता है उन्हीं की जीत होती है। यों ही नहीं मिलती राही को मंजिल, यों ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिखाना पड़ता है। और पूछा चिड़ियों से कैसे बना तेरा आशियाना, तो चिड़िया बोली तिनका तिनका जुटाना पड़ता है। चिड़िया भी जब घोंसला बनाती है तो एक एक तिनका तिनका ला करके उस घोंसले को बना करके तैयार करती है, तब कहीं अपने बच्चों का लालन पालन करती है। मेरा कहने लगे भैया मुझे उस पिता की गोदी में बैठना है जिस पिता ने आज गोदी में नहीं बैठाया। उस पिता की चिंता नहीं, मैं उस ईश्वर की गोदी में बैठूंगा जो संसार का पिता है। बता दो मेरी मैया। उसी समय कहते ही कि नास्ति मातृ च समाचाया हरि नास्ति मातृ समागति नास्ति मातृ समम त्राणा नास्त्र मातृ समा प्रथम। कि मां जैसी कोई छाया नहीं होती और न कोई आसरा ही दे सकता है। मां के समान न कोई सुरक्षा दे सकता है, न ही कोई रक्षा कर सकता है। मां बच्चे की प्रथम गुरु होती है। कॉलेज में बच्चा बाद में जाता है और मां पहले गुरु बन जाती है। आज के जमाने में कहते हैं कि 4-4 बच्चों को मां तो पाल देती है, लेकिन एक मां को 4-4 बच्चे नहीं पाल सकते। आज का जमाना, आज की बहुएं, आज के बेटे ऐसे हो गए हैं कि माता पिता के तन पर बुढ़ापा आया तो न जाने कितने कितने लखपति लोगों के माता पिता अनाथ आश्रम में पड़े हैं। क्यों? एक बार की बात है मेरी माताओं, ध्यान से सुनेंगे। एक बूढ़ी माता पिता का एक बेटा था। माता पिता ने अपनी सारी संपत्ति को बेच करके अपने बच्चे की पढ़ाई में पैसा गवा दिया। इतना पढ़ाया कि अपने एक पुत्र को पढ़ाने के लिए सारी संपत्ति को बेच डाला और लड़का पढ़ते पढ़ते इंजीनियर बन गया। आज इंजीनियर की उसको सर्विस मिल जाती है और सर्विस जब मिल जाती है तो काफी दिन हो जाते हैं उसको अपनी ऑफिस में काम करते करते एक दिन वो आया कि उसके संग के लोग जो थे, उनके दोस्त जो थे, आपस में विचार करने लगे। एक मित्र कहता है कि भैया इस संसार की व्यस्त जीवन का बड़ा ऐसा प्रेम होता है, माता पिता का बड़ा ऐसा प्रेम होता है कि हम अपने माता पिता का कर्जा कभी चुका नहीं सकते। माता पिता का कर्जा नहीं चुका सकते हैं तो वही लड़का जिसके लिए माता पिता ने सारी संपत्ति को बेच डाला था, संपत्ति को बेच करके झोपड़ी में वास करने लगे बूढ़े माता पिता। और काफी दिन हो गए, बच्चे की न कोई संदेशा है न कोई खबर है। जब बच्चे ने सुना है कि माता पिता का कर्जा नहीं चुका सकते तो घमंड में वही लड़का बोला, अरे हमें सरकारी सर्विस मिल चुकी है
कौन कहता है कि हम अपने माता पिता का कर्जा नहीं चुका पाएंगे? यह है अहंकार। मेरी माता एक सूटकेस में उसने इतने पैसे भरे, सूटकेस बंद किया और बंद करके अपने माता पिता का कर्जा चुकाने के लिए चला। जब कर्जा चुकाने के लिए चला है तो वही बूढ़े माता पिता उस झोपड़ी में बैठे हुए थे। बच्चे को जब देखा, बच्चे को देख करके आज मैया का हृदय जो था यानी गदगद हो जाता ही अपने बेटे को गले से लगाया और बूढ़े माता के तन पर फटी हुई साड़ी थी, उस साड़ी को देख करके उस लड़के ने एकदम से मैया को दूर हटा दिया। माँ अपने कलेजे को थाम करके कहने लगी, क्या है बेटा, इतनी दूर दूर कैसे जा रहा है? लड़का कहने लगा, रे नहीं माँ, मैं तुमसे मिलने के लिए नहीं। अरे क्यों मुझे गले से लगा रही हो? अब तो मैं बड़ा हो गया हूं। माँ कहने लगी, बस मैंने तुझे पढ़ा लिखा करके बड़ा कर दिया, तू इंजीनियर बन गया तो तू कह रहा है कि मैं बड़ा हो गया हूं। एकदम से कहने लगा, नहीं भैया, मैं बहुत बड़ा हो गया हूं, मेरी नौकरी लग चुकी है, मैं सर्विस करता हूं, अब कलेजे से लगाने की क्या जरूरत है? आज मैया का कलेजा जो था टुकड़ों में कट गया। कहने लगी, ना बेटा, और रोते रोते मैया कहने लगी, क्या पागल हो गया है? थोड़ा सा क्रोध आया और कहने लगी, क्या तू मेरा कर्जा चुकाएगा? माँ रोती जा रही है। क्रोध में आकर के मैया ने 5 किलो आटा लिया है और ये तो आटे को गूंथा और आटे की एक पिंडी सी बनाई और आटे को लेकर के आई और कहने लगी, क्या तू मेरा कर्जा चुकाने के लिए तैयार हो जा? एक टूटी हुई चारपाई ले लेती है मैया, चुकाएगा ना तू मेरा कर्जा? लड़का बोला, हाँ माँ, मैं कर्जा चुकाने के लिए आया हूं। मैया ने टूटी चारपाई को लिया और चारपाई पर एक भिगा करके बोरा डाल दिया। बोरा डाल करके कहा कि लेट जा इस टूटी हुई चारपाई पर। टूटी हुई चारपाई पर लेट जा। बालक कर्जा चुकाने के लिए आया था और कर्जा चुकाने के लिए जैसे ही लेटा और वही आटे की पिंडी आज उसके पेट पर लगा करके मैया कस करके बांध देती है। थोड़ी देर में 1 घंटा लेटा उस आटे को रख कर तब फिर दोबारा से मैया ने फिर एक बाल्टी पानी उस खटिया पर यानी चारपाई पर डाल दिया। 1 घंटा बीता, 2 घंटे बीते, 3 घंटे बीते। अब जैसे ही शाम हुई है तो उस लड़के ने उस आटे को खोल करके फेंक दिया और खोल करके कहने लगे, माँ कैसे तू अपना कर्जा चुका रही है? माँ एकदम से सर पर हाथ रख करके बोली, बस चुका लिया तूने मेरा कर्जा। अरे इतना वजन नहीं है जितना भार मैंने 9 महीने तेरा गर्भ में रखा। टूटी हुई चारपाई पर लेट करके जब तू पैदा हुआ तो सूखे में तुझको सुलाया करती थी और गीले में तुझको यानी सूखे में तुझे सुलाया और गीले में स्वयं लेट जाया करती थी। मां की ममता। क्यों? इस संसार में सारे लोग स्वार्थ से प्रेम करते हैं। भाई भाई थोड़ी सी जमीन के पीछे अपने भाई का कत्ल कर देते हैं, लेकिन प्यार जो होता है, ममता जो होती है, निस्वार्थ ममता एक मां की होती है।